हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज है 14 अगस्त और 14 अगस्त साल 2024 के हरियाणा करंट अफेयर। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। हरियाणा करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप लोग सीईटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे आपको लास्ट बैच जो है ना वो मिल जाएगा। और के साथ साथ अगर आप लोग एचएसएससी जीबीटी इसकी तैयारी कर रहे हैं जेबीटी की, तो आपको एक शिक्षक बैच मिल जाएगा, ठीक है ना। उस बैच को भी आप लोग ले सकते हैं और आप लोग डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। रात को 11:10 पे जो है ना एक लाइव क्लास होगी आपकी पीवाईक्यू क्वेश्चनों की हरियाणा की। आप उस क्लास में प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी कंप्लीट पढ़ने के लिए आपका शिक्षक बैच है ही स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे। और इसके अलावा हरियाणा सरकार ने हाल ही में सक्षम युवाओं के तहत जो रजिस्टर्ड युवा हैं उनको बेरोजगारी भत्ते में बढ़ोतरी की है। 12वीं पास के लिए 1200, स्नातक के लिए 2000 और स्नातकोत्तर के लिए 3500 रुपये। 2,61,000 युवाओं को सीधा लाभ मिलेगा। अगस्त महीने से ही ये बढ़ा हुआ बढ़ोतरी भत्ता ये लागू हो जाएगा। इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हर घर हर गृहिणी पोर्टल ये अभी रिसेंट लॉन्च किया है। अंत्योदय परिवारों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा इस पोर्टल के माध्यम से। तो ये पोर्टल जरूर याद कर लेना, हर घर हर गृहिणी पोर्टल। इस पोर्टल पे मिलेगा 500 रुपये में गैस सिलेंडर। पोर्टल पे रजिस्टर्ड करके 500 रुपये से अधिक की राशि लाभार्थी के खाते में जो है ना वो वापस डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। मतलब वैसे तो ये होगा ज़्यादा, लेकिन वो अकाउंट में बचत के रूप में जो है ना ट्रांसफ़र कर दी जाएगी ज़्यादा जो राशि है 500 रुपये से ऊपर की। अभी रिसेंटली भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी ने कितने राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 3 राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इनमें से 3 राज्यों में एक तो हरियाणा है, एक पंजाब है, एक केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़ है। तेज बारिश का अलर्ट है वो जारी किया है। यहाँ पे कलर कोडेड मौसम चेतावनी के लिए आता है ये वाला। इसके अंदर हरा रंग जो होता है ना वो तो होता है सबसे ठीक, जिसका मतलब कोई चेतावनी नहीं है। येलो जो होता है ना इसका मतलब होता है अलर्ट, सावधान के लिए। पीले रंग कई दिनों तक चलने वाले गंभीर रूप से जो मौसम खराब होता है उसको दिखाता है। मौसम और भी खराब हो सकता है दिन प्रतिदिन की गतिविधियों के चलते हुए, तो येलो है। नारंगी है ये वाला कौन सा है सर, इसका मतलब होता है ऑरेंज अलर्ट। ये बहुत ज़्यादा खराब मौसम होता है उसके लिए जारी करते हैं ये, जिसमें सड़क रेल बंद, बिजली आपूर्ति वगैरह ये सब कुछ जो है ना रुक सकती है, इनकी रुकने की संभावना है। तो ये नारंगी ऑरेंज अलर्ट उसके लिए होता है। रेड जो होता है ना ये भी बहुत ज़्यादा खराब होता है। इसके अंदर यूं समझ लो कि हो ही चुकी होती है, ठीक है ना। रेड अलर्ट का मतलब होता है कि यहाँ तो आता है संभावना, यहाँ कंफर्म है, अभी यहाँ हो ही गया, मूसलाधार बारिश होने की वजह से बिजली वगैरह रोड वगैरह सब कुछ बंद हो ही गया है समझो, ठीक है। तो जो ऑरेंज अलर्ट है वो भी काफ़ी खतरनाक ही है वैसे भविष्यवाणी के आधार पर देखा जाए तो। तो अगला जो सवाल है, अच्छा उससे पहले एक इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी जो है ना इसकी स्थापना कब हुई थी। 1875 में हुई थी। राष्ट्रीय मौसम विज्ञान सेवा है ये वाला। भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जो है ना इसके रूप में काम करने वाली एक एजेंसी है और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। और विश्व मौसम विज्ञान संगठन के 6 क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्रों में से एक ये जाना जाता है दुनिया भर के। और मुख्यमंत्री ने अभी हाल ही में हरियाणा के लिए कितनी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। तो मुख्यमंत्री जी ने अभी हाल ही में टोटल जो है ना वो 600 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, जिसमें से 220 परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है 1190 करोड़ का, और शिलान्यास किया गया है 380 परियोजनाओं का 2210 करोड़ का। जो परियोजनाएं होंगी टोटल लगभग जो है ना ये 3400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है। हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाने की घोषणा की गई है। देखो बनाने की घोषणा हुई है अभी तक है तो हरियाणा में साक्षी मलिक की, लेकिन बनाने की नई घोषणा हुई है मनु भाकर को। अभी हाल ही में आप लोगों को अच्छे से पता है कि इन्होंने 2 मेडल जीते हैं, तो मनु भाकर को ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की गई है। हरियाणा के परिवहन महिला एवं बाल विकास मंत्री असीम गोयल ने अभी रिसेंटली जो है ना इनके लिए ये घोषणा की है। ये याद रख लेना, आने वाले टाइम के लिए पेपरों में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। हरियाणा के कृषि यूनिवर्सिटी को देश के कृषि विश्वविद्यालयों में तीसरा स्थान मिला है। ये कौन सी यूनिवर्सिटी है, ये है ओवरऑल रैंकिंग में तीसरा स्थान मिला है हरियाणा की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एचएयू को। अभी देश भर में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा साल 2024 के लिए नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क इसकी लिस्ट जारी की गई है।
2023 में इस कैटेगरी के अंदर जो ना ओवरऑल 5वां स्थान था इस यूनिवर्सिटी का, अब 7 पॉइंट ऊपर आके तीसरे स्थान पे ओवरऑल आके एकमात्र सरकारी यूनिवर्सिटी आ चुकी है। ये रैंक दी गई है किसके बिहाफ पे, रिसर्च के बिहाफ पे, के अलावा जो है ना यहाँ पे जो रिज़ल्ट है वो कितना जल्दी आता है, रिज़ल्ट का क्या इम्पैक्ट है, कितना परसेंटेज रिज़ल्ट आता है, उनके आधार पे रैंक दी गई है। और इसके अलावा इस यूनिवर्सिटी को जो है ना एचयू यूनिवर्सिटी को भी थोड़े समय पहले ही A+ ग्रेड का दर्जा भी मिला था एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के रूप में ही। इसके अलावा इसको सर्वश्रेष्ठ संस्थान का अवार्ड मिल चुका है, सरदार पटेल सर्वश्रेष्ठ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का अवार्ड ऑलरेडी मिल चुका है। इसके अलावा जो है ना भारत सरकार की ओर से अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन इनोवेशन एंड अचीवमेंट में भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में सबसे पहला स्थान मिल चुका है इसको। इसके अलावा ICAR रैंकिंग जो है ना उसके अंदर भी तीसरा स्थान पाया था इसी यूनिवर्सिटी ने। वैसे भारत में सबसे ओवरऑल बेस्ट जो कॉलेज मतलब बेस्ट है ओवरऑल इंस्टीट्यूट वो IIT मद्रास है, चेन्नई तमिलनाडु में जो पड़ता है ओवरऑल। और टॉप 100 यूनिवर्सिटी में सबसे टॉप में है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु जो कि कर्नाटका में ही है। और पब्लिक यूनिवर्सिटी की सी बात करते हैं टॉप 50 में, तो इसमें अन्ना यूनिवर्सिटी है चेन्नई की तमिलनाडु की, ये भी। टॉप 100 कॉलेज में हिंदू कॉलेज है दिल्ली का, और मिरांडा हाउस है ये भी दिल्ली का है, और सेंट स्टीफन कॉलेज ये भी दिल्ली का। टॉप 3 1 2 3 जो है ना ये कॉलेज दिल्ली के हैं। और इसके अलावा टॉप 40 एग्रीकल्चर एंड अलाइड के अंदर जो है ना वो इंडियन एग्रीकल्चर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली का है, एक ICAR नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा का ये भी है, और एक पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है पंजाब की। और इसके बाद में आपके लिए एक सवाल है कि जगाधरी के किस शासक को की जो है ना सोने की मुद्रा प्राप्त हुई है, तो इनमें से जगाधरी में किस शासक की प्राप्त हुई है सोने की मुद्रा, कुमारगुप्त, पुष्पमित्र शुंग, समुद्रगुप्त या कनिष्क? बताइएगा इसके बारे में विस्तार से। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट करंट अफेयर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। राधे राधे।